क्या करना है? सर हम लोग लाखों रुपए फीस दे रहे हैं। यहाँ पर हम किस लिए दे रहे हैं? ताकि हमारी बात सुनी जाए। कल मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ UHS आए, हमने आके यहाँ पे उनसे बात की कि हमें प्लीज़ एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मिला दें। हमें वाइस चांसलर से नहीं मिला सकते, हमारी एप्लीकेशन की उन्होंने बात नहीं सुनी। क्यों नहीं मिल सकते? मिलना चाहिए उन्हें। आप लोगों की वजह से तो उनको ओहदा मिला हुआ है, आप लोगों की वजह से VC हैं। हमने उनको एप्लीकेशन भेजी कि प्लीज़ हमारी बात सुन लेंगे, एटलीस्ट हमें 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स देने दें। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन रद्द कर दी, मतलब रिजेक्ट करके हमें कह दिया मुलाकात के लिए भी रद्द कर दी। हाँ जी, हमने यहाँ से आके कहा सिर्फ हम एग्जामिनेशन एप्लीकेशन यहीं भेजी थी कि व्हाइट हाउस भेजी थी? हमने यहाँ भेजी थी। अच्छा। हमने एग्जामिनेशन कंट्रोलर से आके बात करना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे इंतजामिया बैठी है उन्होंने हमें कहा कि ठहरे हम आपकी बात कराते हैं। उन्होंने किसी को कॉल की और मिला के हमें कहा कि कॉल पे बात कर ले। हमें क्या पता वहाँ पे कौन इंसान हमसे बात कर रहा है और कॉल पे क्या बात होगी। और उस इंसान ने हमसे कहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैंने कहा सर हमारी डिटेन पॉलिसी है, प्लीज़ एटलीस्ट आप उसको अमेंड कर दें अगर हमारे आप और पॉलिसीज नहीं मान सकते। तो वो आगे से कहते हैं इतना ही आसान है क्या अमेंड करना? आप लोग को इतना ईजी लगता है? आपने कहना था ना आसान है, क्योंकि आप हर 6 महीने में 6 बार पॉलिसी चेंज करते हैं। अगर आसान नहीं है तो तब कैसे कर देते हैं? अगर आसान नहीं है पॉलिसी बदलना तो बच्चे तो पेपर जाने से पहले देखते हैं अगर रात को पॉलिसी ना चेंज हो गई हो तो फिर आप कैसे बदल देते हैं? वो पेपर उनका कुछ है, पढ़ा कुछ है, पेपर कहीं से आ रहा है, उर्दू बाजार से उठा के आप पेपर दे देते हैं कि ये आपको सुबह पेपर आएगा। आपको खुद पता नहीं होता कि आपने स्टूडेंट्स को क्या पेपर लेने। इतना आसान है, लेकिन आसान क्या नहीं है कि आपने बच्चों से मुलाकात नहीं करनी, आपने स्टूडेंट्स के मसाइल नहीं सुनने, आपने उनके जो मसाइल हैं उनको सुन के एड्रेस नहीं करना। VC UHS से मुलाकात के लिए एप्लीकेशन स्टूडेंट्स देते हैं कि हमारे ये मसाइल है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। हम लोग अपने कॉलेजेस जाते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं बेटा हम क्या करें, हमें जो पॉलिसीज मिल रही हैं हम वो बात करेंगे। हमने कहा कि हम किस तरीके से उनसे बात करें जब हम जा रहे हैं, हमें कोई मिल नहीं रहा। आगे से एग्जामिनेशन कंट्रोल साहब कहते हैं कि आप लोगों की पॉलिसीज आप लोगों को लगता है कि इस तरह ही बैठ जाए, जब इनकी अपनी मर्जी होगी तो महीने में 10-10 मीटिंग्स कर सकते हैं, 10-10 सेमिनार्स बिठा सकते हैं। और जब हम कह रहे हैं हमारी जो पूरी जिंदगी की एक मेहनत है वो सारी किधर गई? हमने जो पीछे 12-13 साल पढ़ाई की वो क्या सिर्फ इसीलिए ही थी कि हम यहाँ आके 10 दफ़ा रीसेट दें, 10 दफ़ा रिटेन हो? हमने क्या जो 4 सेमेस्टर भी हमने पढ़ लेने थे, हमारे 2 साल जाए हो चुके हैं। किया अच्छे नंबर्स के साथ। हाँ जी। अब आपको 2 साल बाद क्या समझ आया कि इस मुल्क में आप क्या करेंगे? इस पॉलिसी के साथ आप क्या करेंगे? आप आगे बढ़ सकते हैं? आपको कोई फ्यूचर नजर आ रहा है अपना? हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। जब हमारे 2 साल में हमारा 4था सेमेस्टर खत्म होना था, हमें अभी तक 3रे सेमेस्टर में लटकाया और वो भी हमें नहीं पता। वो भी 0 पे भेज दिया ना वापस? हम जाके 1st सेमेस्टर में बैठ रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर में हम इनको कह रहे हैं कि हमें पॉलिसी बताओ, कहते हैं आपके फोन में पॉलिसी नहीं है, हमने आपको सेंड नहीं कर दी पोर्टल पे, आप जाके वहाँ पे देखें। मैंने कहा सर हमें आप बताएं ना कि हमारी पॉलिसी क्या है, हमें आपके मुँह से सुनना है। आगे से उन्होंने फोन बंद कर दिया। ये मुलाकात हुई है? हाँ जी, फोन पे बात हुई और हमें नहीं पता कि सामने एग्जामिनेशन कंट्रोलर है या कोई और इंसान है। वो खुद ही आपको टालने के लिए इसी की बात करते हैं। मतलब हमें 10 डेज पहले शॉर्ट नोटिस पे ये बताया जाता है कि आप लोगों के एग्जाम है, ठीक है। 1 वीक पहले हमारे जो है वो सिलेबस चेंज कर दिए जाते हैं। और जब हम लोग यहाँ VC से मिलने आए हैं, मैं खुद मतलब मेरी फ्रेंड्स के साथ आई और मैंने पूरे 4 घंटे मैंने VC के ऑफिस के सामने वेट किया है कि वो नहीं मिले। मतलब अभी उनकी ब्रेक चल रही है। अंदर मौजूद थे या नहीं थे? थे, वहीं पे थे। हम लोग लिटरली यहाँ पे 5 बजे तक उस दिन रुके हैं और उस टाइम में उस ड्यूरेशन में हमें ये कहा गया था कि वो अभी ब्रेक पे हैं, वो अभी मतलब कोई गेस्ट आ गए हैं उनके। अभी UHS की कोई प्रेस रिलीज आएगी ना, उसमें पता है क्या अल्फाज होंगे? कौम की बेटियां, हमारा मुस्तकबिल, ये स्टूडेंट्स हमारा मुस्तकबिल हैं, ये कौम को संभालेंगे, मुल्क को संभालेंगे। और हकीकत ये है कि आपके पास टाइम नहीं है उनकी मुलाकात करके उनसे उनके मसाइल सुनने के लिए। हल करना तो बहुत दूर की बात। सर हमारे पास प्रूफ है कि हम लोगों ने इनको एप्लीकेशंस रिटन फॉर्म में लिख के दी हैं, ठीक है। हमने इनको मेल्स किए हैं, हमने इनको टेक्स्ट लिख के दिए। सिर्फ एक मीटिंग के लिए? सिर्फ एक मीटिंग के लिए कि मतलब एटलीस्ट हमारी कोई एक बात सुन ली जाए, ठीक है। कोई यहाँ पे मतलब मैं खुद बजाते खुद मैंने अभी ड्रॉप आई टेस्ट करवाया है अपना। मतलब मैं खुद सिर्फ इन पॉलिसीज की वजह से परेशान, की वजह से मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई हूँ कि मैं एंजाइटी की मेडिसिन ले रही हूँ। इवन दैट कि मेरे बैग के अंदर ऑल द टाइम मेरे पास एंजाइटी की मेडिसिन है, मेरे पास पैनिक अटैक्स की मेडिसिन मौजूद होनी चाहिए। सिर्फ इनकी पॉलिसीज की परेशानी की वजह से? सिर्फ इनकी पॉलिसीज की वजह से मैं मतलब सिर्फ डिटेन्ड होने की वजह से इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ कि मुझे रात को नींद नहीं आती। और मुझे अभी रिसेंट मैंने टेस्ट करवाया। हम लोग लिटरली हम लोग को मतलब कभी पता ही नहीं था कि माइग्रेन होता क्या है, बट UHS ने हमें डिप्रेशन का पेशेंट बना दिया है सिर्फ अपनी इन बेतुकी पॉलिसीज की वजह से। ये तो बहुत अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। सर मैं ये भी एलैबोरेट करना चाहूँगी कि जो हम
हमारी सप्ली आ रही है या हम डिटेन हो रहे हैं, ये तो हमें पता है कि पॉलिसी की वजह से हो रही है या इनके रेगुलेशंस रूल्स की वजह से हो रही है। फैमिली को क्या बताएंगे? फैमिली वाले आगे फैमिली को क्या बताएंगे? जी, वो तो कह रहे हैं कि आपको हॉस्टल भेजा हुआ है, आप पढ़ नहीं रहे, आप ये नहीं कर रहे। पैसे लगा रहे हैं आपके जी सर, घर वालों से दूर, घर की आसाइशात से दूर हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। और यहाँ पे हमें क्या किया जा रहा है, हम यहाँ पे आज जैसे खड़े हैं, हम जलील हो रहे हैं सर। और ये यहाँ आप यूएचएस के बाहर खड़े हैं और आपको पता नहीं आगे क्या और पीछे क्या? पीछे क्या सर, हमारे लिए गेट्स बंद कर दिए, इससे बड़ी क्या बात होगी? हमारे लिए गेट्स बंद कर दिए, हमें मिलने की इजाजत नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर सकते यूएचएस में जाके। अगर हम चले जाए एडमिशन ऑफिस, उनका जो इन्फॉर्मेशन ऑफिस है वो हमें वहाँ बैठा देते हैं कि आप वेट करें। जी, आप वेट करें, हमें नहीं पता आपके कॉलेजेस को रेगुलेशंस पॉलिसी सेंड कर दी गई है, आप उनसे जाके पता करें। हम अपने कॉलेजेस के एडमिट ऑफिस में वो कहते हैं जी, हम लिटरली दिन में 3-3 चक्कर यूएचएस के लगा रहे थे, कभी अपने एडमिन ऑफिस में, कभी यूएचएस में, कभी एडमिन ऑफिस में, कभी यूएचएस में। और सर ऐसे होता है कि हमें जो है ना पेपर 10 दिन पहले तो पेपर का बताते हैं कि आपका 10 दिन बाद पेपर है, लेकिन पेपर से पहले इतना मेंटली टॉर्चर और डिस्ट्रेस कर दिया जाता है कि हमें पेपर के लिए पढ़ा भी नहीं जाता सर। ये कैसे है कि हम एक परेशान है चीज को लेके कि हम डिटेन हो गए या हमारी सप्ली आ गई, हम अगले पेपर की किस तरह तैयारी करें? और फिर हालांकि पूरी दुनिया में बच्चों को पुरस्कून माहौल दिया जाता है, पॉलिसीज को बेहतर बनाया जाता है, स्टूडेंट फेमिलियर बनाया जाता है, ताकि बच्चे अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रखें। और आपकी पॉलिसी ये है कि बच्चे पूरा फोकस सड़क के ऊपर एहतजाज करने पे रखें। सर एएचएस की भी 3 अलाइड हेल्थ साइंसेज की जो हमारी काउंसिल है उन वो भी 3 चांसेस देती है कि अगर आपकी सप्ली आई है तो आप दोबारा सप्ली दे सकते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि आप दें पेपर, सप्ली आई तो डिटेन, दे पेपर, ये तो तीनों ऑप्शन 3 सेमेस्टर में पूरे कर देंगे आप। जी सर मुझे मेरी जो कजन्स या मेरे जो पढ़े हैं वो मेरे साथ या मेरे से पीछे वाले आज वो 4th-5th सेमेस्टर में है, मैं 2 साल से यहाँ मौजूद हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर नहीं कंप्लीट हुआ। मेरे घर वाले कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? इस डिप्रेशन का अंदाजा आप तब लगा सकते हैं आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में वापस जाएं, जब आपको पता चले कि आपके वालिदैन ने लाखों रुपए फीसें भरी हैं, आपको हॉस्टल के अंदर रखा है, इसके अखराजात अलग हैं, और माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि बेटी अब डॉक्टर बन के आ रही है, और आप उनको 2 साल बाद बताएं कि मैं 0 पे चली गई हूँ। इस डिप्रेशन का अंदाजा आप तब लगाएं, खुद को उस जगह के ऊपर रखें आप। और फिर हमें ये कह के चुप करवा दिया जाता है जैसे बाकी बच्चे पास हो गए आप क्यों नहीं पास हो सकते, एक नंबर से हमें फेल कर रहे हैं, और बाद में ये कह देते हैं अगर वो पास हो सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं हो सकते? जितनी हर्डल्स आप लोगों ने रास्ते में लगाई हुई है ना, ये 10 साल भी पास नहीं हो सकते। आप रोज तो पॉलिसी चेंज करते हैं, ये सारे बच्चे वो हैं जो 900, 1000 प्लस जो है नंबर लेके एफएससी में यहाँ पर आए हैं, और ये वो खाला जी का वाड़ा तो नहीं है ना किस तरह से आप नंबर ले और वापस आ जाए और आपको एडमिशन मिल जाए। पहले तो आपका मेडिकल का एडमिशन ही बहुत, उसका क्राइटेरिया बहुत हार्ड है, तो ये लोग अगर उसको मीट कर गए, इनको एडमिशन मिला है, तो इसका मतलब है कि पढ़ सकते हैं। अब आप इन्हें बता रहे हैं कि आप नकम्मे हैं, आप नाअहल हैं। भाई आप नाअहल हैं, आप 6-6 बार पॉलिसी चेंज करते हैं। आप स्टूडेंट्स को ये नहीं बता सकते कि जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह भी उसने देखना है कि कहीं पॉलिसी रात को चेंज ना हो गई हो। इस कदर नाअहल है आप लोग। पॉइंट ये देखे नोट करने वाला कि फोर्स तो ऐसे बुलाई हुई जैसे हम लोग यहाँ पे कोई टेररिस्ट आए हुए हैं। ये पॉइंट है, ये नहीं है नोट करने वाला। आप सब देख सकते हैं कि मतलब हमारे हाथ में आप लोगों ने बताया अपनी फैमिलीज को क्या चल रहा है? बैग्स अभी हमने कुछ नहीं बताया, अभी हमने ऊपर से बताया, अब हम अपना मसला खुद सोल्व करेंगे। अगर उन्हें पता चला तो वो क्या सोचेंगे? शर्मिंदगी हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। सर हम लड़कियां हैं, हम घर जाके बताएं कि हमारे 2 सेमेस्टर यहाँ में इतना हो गया, तो घर वाले कहेंगे कि आप घर वापस आ जाए, आपसे नहीं हो रहा, हमारी इतनी एफर्ट्स के बाद आप नहीं ये कर सारी सकते। पॉलिसीज चेंजिंग ये वो नहीं समझेंगे, वो ये समझेंगे कि आपसे नहीं पढ़ा गया।